की सबसे बड़ी खबर आपको हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बता दें। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी। गुरुग्राम से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं राज बब्बर। हरियाणा न्यूज की खबर का हम शुरुआत से चूंकि आपको बता रहे थे कि राज बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है। खबर पर मुहर लगी है। कैप्टन अजय यादव को इस बार टिकट नहीं मिला है। तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की 4 जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर टिकट दी गई है हरियाणा में। चूंकि गुरुग्राम ही अभी बाकी था, गुरुग्राम को लेकर हरियाणा न्यूज लगातार आपको बता रहा था कि बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है। कैप्टन अजय यादव इससे पहले नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे। उनकी ओर से कहा गया था किसी अभिनेता को ही देनी है टिकट, किसी फिल्मी सितारे को ही देनी है, तो रणवीर को क्यों नहीं, ऋतिक या करीना को क्यों नहीं। राज बब्बर का कोई ग्राउंड नहीं है, राज बब्बर ने पसीना नहीं बहाया है, पैराशूट का उम्मीदवार नहीं लाया जाना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही थी। और इस बीच बड़ी खबर ये कि राज बब्बर को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। और गुरुग्राम में भी ये साबित हो गया आगे पूरी तरह से कि भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा चली है। उनके पसंद के चेहरों को, उनके करीबी माने जाने वालों को, उनके खेमे के माने जाने वाले नेताओं को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। तो कुरुक्षेत्र से चूंकि आम आदमी पार्टी इलेक्शन फाइट कर रही है इंडिया अलायंस के तहत, और बाकी सभी 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बब्बर को उम्मीदवार बनाया गया है। राज बब्बर गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये टिकट दे दिया गया है उन्हें। अब अजय यादव क्या कहते हैं, इस बात पर सभी की निगाहें हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुरुग्राम से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इसमें भी भूपेंद्र हुड्डा की पसंद चली है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन कैप्टन अजय यादव जो कि पहले से ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अब वो क्या कहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात पर भी निगाहें रहेंगे। जी, निश्चित रूप से ज्योति, देखिए एक तरह से राज बब्बर का नाम पहले से ही लगातार चर्चा में तो था ही, और खासतौर पर जब आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, निश्चित रूप से जो बाकी कैंडिडेट थे उसी तरह से गुरुग्राम के मामले में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव जो है वो साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, अजय यादव लगातार कह ही रहे थे, एक तरह से उन्होंने पहले भी हमला बोला था कि अभिनेता को ही लाना है तो रणवीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन को लाइए, ये पुराने अभिनेता हैं। इस तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई थी। और साथ साथ अगर बात करें तो चिरंजीव राव ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि उम्मीदवार का ऐलान जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है और कुछ दिन जो है मतदान में शेष रह गए हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और राज बब्बर जो है वो गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वे राव इंद्रजीत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने का काम करेंगे। देखिए ज्योति, अगर देखें अब की बार कांग्रेस का जो तेवर है वो बदले हुए नजर आए हैं, और खासतौर से जो उनके नेता थे पुराने, जो लगातार उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि वो अपने आप, उनका सियासी गढ़, खुद को कहते थे कि हमारा गढ़ है, लेकिन उन तमाम गढ़ वाले नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने झटका देने का काम किया है। चाहे श्रुति चौधरी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़, और साथ साथ जो हिसार सीट है, वीरेंद्र सिंह के परिवार को झटका मिला, और अब कैप्टन अजय यादव को, और वहाँ जो है करण सिंह दलाल भी नाराज। अब देखने वाली बात है कि कैप्टन अजय यादव इस बिल्कुल अमित, देखिए ये करण दलाल या किरण की बात करते हैं, वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, वो नेता हैं जिन्होंने उम्मीदवार आने के बाद की नाराजगी जाहिर की है एक हद तक। लेकिन कैप्टन अजय यादव तो पहले ही तेवर दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। अच्छा, राज बब्बर को लेकर कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे कि उनको चुना गया है? भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त है, उनके करीबी है, ये एक प्लस पॉइंट उनके लिए रहा होगा हमें, क्योंकि इस बार जो पूरी प्रक्रिया है उसमें हुड्डा साहब की एक तरफा चली है, ये भी सभी के सामने है। दूसरा, उनकी जाति के आधार पर चूंकि ओबीसी से आते हैं, तो समीकरण भी इस बार जातिगत समीकरण जो साधे हैं कांग्रेस ने, वाकई पिछली बार के मुकाबले हम कह सकते हैं सीखा गया कि पिछली बार के प्रदर्शन से, या पिछली बार जो जनता का रुझान कांग्रेस के लिए रहा उससे। निश्चित रूप से ज्योति, आपका कहना दुरुस्त है, और ये जो तथ्य रखे आपने बिल्कुल सही है कि ओबीसी फैक्टर जो है वो भी काम किया है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दोनों ही साधने का काम इस बार कांग्रेस ने किया है, और बदले बदले से अंदाज है इस बार कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बड़े नेताओं को झटका देने की बात हो, या फिर चेहरे जो है वो सर्वे के आधार पर उतारे गए हैं। और निश्चित रूप से राज बब्बर देखिए ओबीसी से आते हैं और फिल्म अभिनेता हैं, उसके बाद वे नेता बने, और कांग्रेस की एक लंबी राजनीति उन्होंने कर ली है अब तक, और लगातार वे चाहे हारे या जीते, उन्होंने हर स्थिति में कांग्रेस का साथ दिया है, और इसी का ही उन्हें एक लाभ मिला है बड़ा
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्हें साथ मिला और वे हाथ पकड़कर राज बब्बर को गुरुग्राम से चुनाव मैदान में लाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमाम फैक्टरों को देखते हुए देखिए, राव इंद्रजीत के टक्कर का कोई उम्मीदवार अगर कोई बन सकता था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजर में वो राज बब्बर ही थे। एक तो ओबीसी भी, और दूसरा एक जाना पहचाना चेहरा जिसके लिए कोई पहचान करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। और कैप्टन अजय यादव पहले से ही नाराजगी जता रहे थे, उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि इस बार उन्हें उनकी नहीं चलने वाली। शुरू से ही जब देखिए, जब पैनल में नाम जाने की बात थी तब से ही उनके नाराजगी भरे बयान आ रहे थे, उनके तेवर जो तल्ख थे कांग्रेस हाईकमान के प्रति भी, और जो तेवर लगातार दिखा रहे थे। और लालू यादव वाला फैक्टर भी, हालांकि मीडिया पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी अमित, लेकिन हाईकमान ने किसी भी बात को कंसीडर नहीं किया है। और यहाँ भी भूपेंद्र हुड्डा की पसंद को देखते हुए, और राज बब्बर चूंकि अभिनेता भी है और इसके नाते भी पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि राव इंद्रजीत का बड़ा कद है और जब से सीट बनी है गुरुग्राम की हम बात करें तो लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं। क्या उनके कद के हिसाब से राज बब्बर पार्टी जो उम्मीद उनसे कर रही है उस पर खरा उतरेंगे या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अपराजिता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अपराजिता, लिस्ट आ गई है और जो लगातार हरियाणा न्यूज दर्शकों को जानकारी दे रहा था कि राज बब्बर गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, खबर पर मोहर लगी है। मिसेस मोदी लगातार हरियाणा न्यूज इस बात कह रहा था कि सबसे ज्यादा आगे जिसका नाम चल रहा है वो राज बब्बर है, उनके नाम पर लेकर तो ज्यादा ही चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए, कहा भी जा रहा था कि कैप्टन अजय यादव ने मुलाकात की है राहुल गांधी से, आवेदन डाला है अपना, हालांकि वो भी बात चलती हुई नजर नहीं आए। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो बात कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मानी गई है, तो कई जो उम्मीदवार हम देख सकते हैं हरियाणा को लेकर, तो कई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नजर आते हैं, तो बिल्कुल राज बब्बर भी उसी तरीके से देख सकते हैं कि उनकी करीबी माने जाते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो उनका शिक्षा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस बार चलता हुआ नजर आया। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जाति समीकरण भी इस बार ध्यान में देते हुए दिया जा रहा है। बिल्कुल काफी मंथन करने के बाद, काफी कुछ विचार करने के बाद राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अभिनेता है वो, तो इस तरीके की चीजें भी एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए होता हुआ नजर आ सकता है। हमारे साथ हैं प्रज्ञा, बनी रही हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। रवि, इस बार अलग ही फॉर्मूला अपनाया गया है कांग्रेस की ओर से, जो हम बार बार देखते आए, कोटा सिस्टम जो एक रहा है कि इस नेता के या तो परिवार से या इस नेता को ही टिकट मिलेगा या इसके करीबी को टिकट मिलेगा, इस बात को दरकिनार कर दिया गया है। हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा पर एक तरफा यकीन जताया है और रिस्क भी लिया कि नेताओं के नाराज होने का, जिसमें हम किरण चौधरी की बात करें, वीरेंद्र सिंह की हम बात करें, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, करण दलाल तो बिल्कुल तेवर दिखा रहे हैं हाईकमान को, और अब अजय यादव जो कि टिकट अनाउंस होने से पहले ही पार्टी को बागी तेवर कहीं ना कहीं दिखा रहे थे, वो तो पार्टी ने रिस्क लिया है बड़े नेताओं को नाराज करने का। तो क्या आप मानकर चल रहे भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में, ये संदेश एक जाने वाला है लोकसभा चुनाव के जरिए? देखिए ज्योति, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हरियाणा में कही जा रही है। और इसके साथ साथ दो चीजें और हैं तो ज्योति, जिस प्रकार से इस बार टिकट वितरण लोकसभा चुनाव का किया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में, हरियाणा की गली गली में एक बात की चर्चा जरूर है कि इस बार पहली बार कांग्रेस ने जो टिकट है वो बेहतर ढंग से वितरित किए हैं। इस चीज की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि देखिए अपने तमाम बड़े दिग्गजों को नाराज करने का भी कहीं ना कहीं रिस्क उठाया है। और उसके अलावा जिस प्रकार से सर्वे करवाए गए हैं, इंटरनल सर्वे की बात जो निकल करके आ रही है कि इंटरनल सर्वे के आधार पर जो है वो टिकट वितरण की गई है, उसी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर बेहतर उम्मीदवार जो टक्कर दे सकते हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। दूसरी चीज, आज जो टिकट वितरण किया गया है, गुरुग्राम से राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है। तो पिछले दिनों राज बब्बर ने भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी, उनके करीबी तो है ही। और दूसरी चीज, एक बड़ा नाम है, बड़े अभिनेता है, पहचान के मोहताज जो है वो नहीं है, तो ऐसा उम्मीदवार सबसे पहले ढूंढना जरूरी था जो पहचान का मोहताज ना हो। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जिसके नाम पर सब सहमत हो सके, यानी कि इस सीट से अगर राज बब्बर आता है तो ज्यादा किसी को दिक्कत होने वाली थी नहीं, क्योंकि राज बब्बर किसी के विरोधी हरियाणा में कम से कम नहीं है और कहीं ना कहीं उससे नाराजगी किसी से नहीं होने वाली। पहली एक चीज ये भी जो है वो की गई है। ओबीसी चेहरा है, उसको भी कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है वो बिड़ाए गए होंगे। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से नूह का जो मसला हुआ था, यानी कि नूह में जिस प्रकार से घटना घटी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा चेहरा जरूर उतारा जाए जो गुड़गांव के साथ, यानी गुड़गांव शहरी वोटों को साथ साथ
और उसके साथ साथ नो वोटरों को भी कहीं न कहीं अपने पक्ष में ला सके। तो इससे बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास या कांग्रेस के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते राज बब्बर को एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में माना गया और उनको मैदान में उतारा गया। ज्योति अमित, देखिए कैप्टन अजय यादव को लेकर बात करें, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं हरियाणा में, संगठन में अभी उनके पास जिम्मेदारी है। हालांकि राव इंद्रजीत के सामने नहीं टिक पाए थे पिछले इलेक्शन में, ये भी एक फैक्ट है, बड़ी मार्जिन से वो हारे थे। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, चूंकि गुरुग्राम को लेकर ये ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं, किस किस पार्टी ने किससे उम्मीदवार उतारा है और जिस बात का इंतजार था क्या रिएक्शन आएगा वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अजय यादव की ओर से पोस्ट कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। हरियाणा कांग्रेस में क्षेत्रीय नेतृत्व को कुचलने की साजिश हो रही है, ये साजिश की गई है। देखिए सीधे आप समझ सकते हैं, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि तीखे तेवर पहले ही दिखा रहे हैं अजय यादव, और अब चूंकि टिकट आ गया है, जिस बात का उनको डर था, जिस बात की हमें जानकारी थी, हमने सूत्रों के हवाले से आपको बताया था, वही हुआ है। राज बब्बर को मैदान में उतारा है, तो क्षेत्रीय नेतृत्व को कुचलने की साजिश है हरियाणा कांग्रेस में। ये बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कैप्टन अजय यादव की ओर से, कुचलने की गहरी साजिश चल रही है। तो ये जो तुरंत एक रिएक्शन आया है, ये लिस्ट आते ही वो है। अब मीडिया से जब बातचीत करेंगे, जब रिएक्शन उनकी ओर से दिया जाएगा, तब वो विस्तार से क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अमित से हम बात कर रहे थे। अमित, पिछली बार बड़े मार्जिन से हारे थे कैप्टन अजय यादव, कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे राव इंद्रजीत के सामने, लेकिन क्या उनका नाराज होना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है कि उनको टिकट ना दिया जाना गुरुग्राम में? निश्चित रूप से देखिए, नाराजगी तो उनकी थी ही ज्योति। लगातार हमने पहले भी चर्चा की है कि किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगियों का समय समय पर प्रदर्शन किया था, और एक तरह से उन्होंने एक आखिरी कोशिश भी की थी जब दिल्ली में कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने साथ ही अमित एक और सवाल मैं ऐड कर रही हूँ, जो पोस्ट किया गया है, जो पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पर, तो क्या ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा हो रहा है कि साजिश की गई है? किसने साजिश की है? निश्चित रूप से देखिए, जब प्रभाव जो है वो कांग्रेस में इस समय जो उम्मीदवारों के चयन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चला है, नेता प्रतिपक्ष है और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके प्रभाव को ध्यान में सभी जगह आ ही रहा है। वो तो स्पष्ट ही है कि इस बार टिकट वितरण में जो है पूरी तरह से हुड्डा का प्रभाव रहा है। तो ऐसे में उनका इशारा निश्चित रूप से इस पोस्ट के जरिए न केवल उनकी नाराजगी जताई गई है, बल्कि सीधे रूप में निशाना साध दिया गया है। और ज्योति, जिस प्रकार की बातचीत लगातार हम कर रहे थे पहले, उन्होंने एक स्लिप भी दी थी लास्ट मूवमेंट में, एक बड़ा प्रयास करके, और राहुल गांधी को उन्होंने स्लिप दी, और शायद उसी समय उन्होंने अपने समधी लालू यादव से भी जो है मदद मांगी होगी, ली होगी, और इसी वजह से ही गुरुग्राम का ऐलान रुक गया होगा, ऐसा लगता है। और देखिए उसी वजह से 2 दिन का जो वक्त आगे बीता, उसके बाद अब गुरुग्राम का ऐलान हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में देखिए हमेशा से ही परिवारों को तरजीह दी जाती रही है, दिग्गजों को जो है वो हमेशा प्रोत्साहित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो टिकट वितरण किया गया है उसमें इस तरह के तमाम दिग्गजों को झटका मिला जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते टिकट ले लिया करते थे। हालांकि उनका जनाधार जो है वो लगातार घटता जा रहा था, और यही एक बड़ी बात है कि इस बार टिकट वितरण के बाद कांग्रेस अब तक जो है वो फायदे में नजर आ रही है। हर तरफ देखिए उनके टिकट वितरण को लेकर जो है जिस प्रकार की पीठ थपथपाई जा रही है, कांग्रेस नेतृत्व को भी सराहना दी जा रही है, और साथ साथ उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस में एक नया जोश आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भाजपा पहले अपने आप को अकेला मैदान में आगे बढ़ती हुई पा रही थी, वहीं उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस भी कड़े मुकाबले में कई क्षेत्रों में आ गई है, और ऐसा ही गुरुग्राम के मामले में भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। देखिए, राव इंद्रजीत एक कद्दावर नेता हैं, उनके कद का मुकाबला नहीं होता, उनकी राजनीति बड़ी सुलझी हुई है और वे हर तरह के समीकरण साधने की क्षमता रखते हैं। वे कांग्रेस में रहे जब भी जीतते थे, भाजपा में आए तब भी लगातार जीत रहे हैं, और बड़े मार्जिन से उन्होंने कैप्टन अजय यादव को हराया था। तो देखिए, पिछली तमाम हारों का जो एक तरह से अनुभव जो पिछले थे, उनका सबक कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। सर्वे के आधार पर टिकटें दी, जाने माने चेहरे राज बब्बर को गुरुग्राम से उतारा है, तमाम जो समीकरण साधने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात है कि राव इंद्रजीत को कितनी बड़ी चुनौती मिली है। क्या देर आए दुरुस्त आए की कहावत जो है राज बब्बर पर चरितार्थ होगी, यह भी देखने वाली बात होगी कि वे लेट आए हैं। देखिए, नामांकन तक दाखिल कर चुके हैं राव इंद्रजीत, पहला नामांकन उनका हरियाणा में हुआ है किसी राष्ट्रीय
पार्टी के नेता के रूप में, उम्मीदवार के रूप में। अब राज बब्बर आए हैं तो कितनी बड़ी चुनौती वे देने का काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। और रवि, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि पहले जो चला आ रहा था, जो परंपरा, जो रवायत थी कांग्रेस में, इस बार उसे खत्म किया गया है। आपने भी कहा इस बात की तारीफ भी हो रही है, लेकिन चाहे किरण की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, करण दलाल की बात करें, अभी ये बयान तो दे रहे हैं कि जो हुआ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी से राहें जुदा करना या कोई बड़ा कदम उठाने वाली बात नहीं है। तो क्या ये हाईकमान का दबाव है, या फिर उन्हें हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही कि विधानसभा में कम से कम हमारी चले या बेहतर स्थिति में हम रहें, टिकट मिल पाए, उस बात के चलते पार्टी के साथ होने की बातें कही जा रही है नाराजगी के बावजूद? नाराजगी तमाम जो दिग्गज दिखा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाना लाजमी भी है क्योंकि उनकी टिकट कटी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इन तमाम नेताओं को पहले बुलाया गया था, इनसे बातचीत की गई है और इनको समझाया भी गया है कि किस प्रकार से आपको पार्टी के साथ बना रहना है। अगर पार्टी के साथ आप तमाम लोग बने रहते हैं तो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों पर पहले चर्चा हुई है, लेकिन हल्की फुल्की नाराजगी इसलिए भी दिखानी पड़ती है क्योंकि राजनीति में जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं अपना वजूद बचा के रखना होगा, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की हल्की फुल्की जो नोकझोंक है वो दिखानी जरूरी होती है। तो इसलिए वो तमाम जो दिग्गज है वो दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बयान ज्योति इस प्रकार से नहीं आया कि पार्टी विरोध, पार्टी के साथ साथ जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं उनमें पार्टी छोड़ने को लेकर या फिर अपने कैंडिडेट को का विरोध करने को लेकर वो तमाम दिग्गज ये बात जरूर कहते हुए नजर आए कि उनको मान सम्मान के साथ बुलाया जाएगा तो पार्टी का प्रचार भी करेंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज इसमें ये कही जा रही कि शीर्ष नेतृत्व जो भी ड्यूटी लगाएगा तो वो उस ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाएंगे। ये जरूर है कि आपस खटास है, आपस में जो बिल्कुल रवि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं राहुल गांधी को कैप्टन अजय यादव बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, जो कि तस्वीरें दर्शकों के सामने। कैप्टन अजय यादव आते हैं, राहुल से बात करते, एक पर्ची थमाते हैं जिसका अमित भी जिक्र कर रहे थे। राहुल उस पर्ची को लेते हैं, उसे पढ़ते भी हैं, उसके बाद अपनी जेब में उस पर्ची को डाल लेते हैं। उसका असर शायद इतना हुआ होगा कि डिले हो गई, ये जो अनाउंस किया जाना था इसमें देरी हो गई। अजय यादव का कद इतना हो सकता है कि वो देरी करवा सकते हैं, लेकिन बदलाव नहीं करवा पाए हैं, इतनी नहीं चली है उनकी। अपराजिता, आपने बात भी की, 2 से 3 बार आपने कैप्टन अजय यादव से बातचीत की, खास बातचीत में उनकी ओर से पहले भी कहा गया कि हाँ वो दावेदारी कर रहे हैं, वो उम्मीद भी कर रहे हैं हाईकमान से कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल कई बार साथ अजय यादव से मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो हालांकि उन्होंने आवेदन नहीं डाला है कि उन्हें जैसे क्या चुनाव लड़ने दिया जाए, इस तरह की बात उनके द्वारा नहीं कही गई है। मतलब उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर हाईकमान उन्हें मौका देती है, उन्हें टिकट मिलती है तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ने रघुवंशी है, लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, करारे की टक्कर होगी, इस तरह की बातें तो बिल्कुल कहते हुए नजर आए थे। हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि उन्होंने आवेदन नहीं डाला था, पर ये भी चीजें कही जा रही थी कि जाति सम्मेलन उनको देखते हुए चीजें की जाए। तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा था कि बीते दिनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हालांकि बात तो नहीं बन पाई उनकी, मतलब देरी जरूर हो गई थी कि गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर थोड़ी देरी की गई थी, मगर बात बनती हुई नजर नहीं आई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कैप्टन अजय यादव उम्मीद लगाकर बैठे थे। हालांकि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि आवेदन नहीं डाला गया है, मगर वो उम्मीद लगाकर बैठे थे गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर, तो उनके द्वारा उम्मीद भी लगाई जा रही थी। और कुछ समय पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर अभिनेताओं को ही मौका देना है तो रणबीर कपूर जैसी चीजें भी उनके द्वारा कही गई थी। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनको लग रहा था कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से उनकी ही दावेदारी पक्की होगी। अमित, इस बार बोल्ड जो फैसले लिए गए हैं, सोशल इंजीनियरिंग की गई है, हम अगर गुरुग्राम से चलते हैं, गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव हो गए, फरीदाबाद में करण दलाल हो गए, भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण का परिवार हो गया, उधर साथ साथ लगती सीटों की मैं बात कर रही हूँ, हिसार में वीरेंद्र सिंह, और हिसार के साथ साथ ये सोनीपत को भी इफेक्ट करेंगे जिस तरह की बातें कर रहे हैं जीन को लेकर, सफेदों को लेकर। तो कम से कम 5 सीटें तो वो हैं जिन पर सीधे बड़े नेता इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं कांग्रेस के नुकसान के लिहाज से, अगर इनको मैनेज नहीं किया गया या नहीं बनाया गया। देखिए ज्योति, मैं लगातार इस बात की चर्चा, आपने भी लगातार हरियाणा की राजनीति को समझा है और लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ में रवि कालीरमन भी इस बात को कह रहे थे कि इस बार जो निर्णय लिया गया है वो मजबूती से लिया गया है, और यह टिकटों में वितरण से साफ नजर आता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बार अपने नेताओं के सामने मजबूर नहीं है, मजबूत खड़ा है। और इसी का प्रभाव जो है देखिए जनता में भी देखने को मिल रहा है,
और खासतौर पर जो आपने फरीदाबाद से चलकर और गुरुग्राम की बात की, हिसार की बात की और साथ साथ सोनीपत की, मैं करनाल भी जोड़ देता हूं। देखिए कुलदीप शर्मा का भी एक बड़ा कद रहा है, उनका सियासी घराना रहा है, लेकिन इस बार भी उनको जो है एक तरह से टिकट नहीं दिया तो उनको घर बैठाने का काम किया गया है। और वो हालांकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हमेशा माने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो टिकट वितरण किया गया है वो एक अलग अंदाज में किया गया है, सर्वे के आधार पर किया गया है, सोशल इंजीनियरिंग दिखाई गई है। और साथ साथ जो हम बात करें अमित, देश की सबसे बड़ी दूसरी हार थी करनाल की, बहुत बड़ी मार्जिन से हारे थे कुलदीप शर्मा। उसके बावजूद भी अगर पार्टी टिकट देती है तो फिर प्रदर्शन पर तो जाहिर है सवाल उठेंगे ही। श्रुति लगातार 2 बार से हार रही थी। ब्रजेंद्र सिंह को लेकर कहा यह जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल किसी ने बयान नहीं दिया है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसमें वो हार रहे थे। सोनीपत में खुद भूपेंद्र हुड्डा ने लड़ा था, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें जाट नॉन जाट वाली, वहां उनको नुकसान हुआ था। जींद में वो पीछे थे, तो इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया गया कि जींद से वो आते हैं। तो लगता है कि हर एक समीकरण पर मंथन किया गया कि गहनता से, उसके बाद ही टिकट दिए गए हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है ज्योति। जैसे कि सोनीपत की ही बात कर लें तो सतपाल ब्रह्मचारी को वहां लाया गया। देखिए जींद क्षेत्र के से आते हैं और वे उस प्रभाव का इस इलाके की अगर बात करें तो जींद क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इस बार की गई है और इसका सीधा असर सोनीपत में देखने को मिल रहा है। और वहां एक बड़े कड़े मुकाबले में खुद वो सोनीपत की सीट फंस गई है, जहां एक तरफा माहौल हमेशा लगा करता था कि रमेश कौशिक सरीखा नेता वहां से चुनाव लड़ा करता था और जीतता था, लगातार जीत भी उन्होंने दर्ज भी की है। और देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां महेंद्र प्रताप को टिकट दी गई है। हालांकि आयु के हिसाब से काफी वे बड़े हैं, लेकिन करण दलाल को नजरअंदाज नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि वे नजदीकी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ऐसी बात नहीं है। और अगर दूसरी बात करें, आप बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास, रुख आपका करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गुरुग्राम का उम्मीदवार भी आप लोगों ने घोषित कर दिया। अभी सभी 9 सीटों पर आप लोगों के उम्मीदवार आ चुके हैं। कितनी उम्मीद कर रही है हरियाणा से कांग्रेस पार्टी? लोगों में बड़ा भारी उत्साह है और बहुत जोश है और हम समझते हैं कि हम सभी 9 ही नहीं 10वीं कुरुक्षेत्र तक इंडिया गठबंधन 10 से 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा। इस बार देखिए आप लोगों की तारीफ हो रही है कि आप लोगों ने जो कोटा सिस्टम पार्टी के बड़े नेताओं का था वो नहीं चलने दिया है, परिवार की जो राजनीति थी उसे भी दरकिनार किया गया है, पिछली बार के जो प्रदर्शन थे या ग्राउंड रिपोर्ट थे उसे भी आप लोगों ने कंसीडर किया है, बड़ा मंथन किया गया है। लेकिन उदय भान जी, कुछ जो बड़े नेता हैं उनके बयान मुश्किलें तो बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्या उनको मनाने का काम किया जाएगा? कैप्टन अजय यादव तो अभी ये पोस्ट कर चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। करण दलाल भी बयान दे रहे हैं, किरण का बयान भी सामने आ गया कि वीरेंद्र सिंह का। क्या इनको साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे आप लोग मजबूती से? एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? सभी कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। थोड़ा बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कई जब दावेदार होते हैं सीट पर तो टिकट तो एक को ही मिलनी होती है, तो कुछ जो नाराजगी होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, वो 1-2 दिन में सब सेट। लेकिन उदय भान जी, समय तो थोड़ा ही, आप लोगों ने तो चुनाव में ही कम समय बचा, अब आप लोगों ने टिकट अनाउंस किए हैं, तो क्या इन लोगों को मना लिया जाएगा क्या? कैप्टन अजय यादव देखो ना, राजबब्बर को लेकर पहले ही कह रहे थे अगर फिल्म अभिनेता उतारना है उदय भान जी, ऋतिक रोशन को ले आइए, रणबीर को ले आइए, रणवीर को ले आइए, करीना को ले आइए, ये बातें उनकी ओर से कही जा रही थी। ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का है, किसको ले आना किसको नहीं ले आना, ये कोई ना तो मीडिया तय करेगा ना कोई एक आदमी तय करेगा। हाँ। ये जो है ना, पार्टी ने पूरी हर तरह से विचार करके मंथन करके कोई फैसला लिया है, जो फैसला लिया है उसको सिरे चढ़ाना सभी। उदय भान जी, क्या इस बार जो टिकट आप लोगों ने अनाउंस की है उससे ये साबित हो जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े कद के नेता हो गए हैं हाईकमान के सामने पे? ऐसा नहीं है, कांग्रेस में सभी कई नेता हैं जो अच्छे कद के हैं और सभी की ये सामूहिक नेतृत्व है। कांग्रेस हाईकमान के नेतृत्व में सब एकजुट है। गुरुग्राम को लेकर बात कर ले, सामने है राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम सीट 2008 की परिसीमन के बाद जब से बनी है लगातार वो जीत रहे हैं, चाहे बीजेपी में हैं अब चाहे कांग्रेस में रहे, तो क्या उनके सामने स्टैंड कर पाएंगे राजबब्बर? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्या मजबूत? बिल्कुल करेंगे और जीतेंगे।
कितनी सीटों को लेकर आप दावा कर रहे हैं? बीजेपी कर रही है करनाल बाई इलेक्शन समेत 11 सीटों को लेकर के 11 कमल खिलाएंगे। उदय भान को क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी जीतने वाली है? इनका खाता भी नहीं खुलेगा 11 पर। 11 के 11 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए उदय भान जी, अगर ठीक है न्यूट्रल तरीके से हम बात करें, सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी आप लोगों ने साधा के और तमाम जो पहले चला रहा था सिस्टम उसको खत्म किया जो कि काबिल तारीफ है। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी से मिलीभगत करके बीजेपी को जितवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनेलो भी कहती है, जेजेपी भी कहती है कि बीजेपी को मजबूती दी आप लोगों ने, खासतौर पर करनाल को लेकर कहा जा रहा है जिनका अपना ही कुछ अस्तित्व नहीं है। इनेलो और जेजेपी सारी जो खत्म ही होगी, जमा जीरो पार्टी रहेगी। इनेलो को तो पहले कह दी इनेलो इसकी जरूरत नहीं है। ये अपने अस्तित्व के लिए अपना छटपटा रहे हैं। इनका कोई भी लोगों में जो क्रेडिबिलिटी रही नहीं। इनसे पूछ करके फैसले लेंगे क्या कांग्रेस? उदयवान जी, आपने कैप्टन अजय यादव वाले बयान को लेकर भी कहा कि मीडिया भी डिसाइड नहीं करेगा। मीडिया तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा, हम तो खबरें बताएंगे और सवाल पूछेंगे आपके नेताओं के बयान के आधार पर। कैप्टन अजय यादव भी डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ फरीदाबाद आपने कहा कि कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। कैप्टन साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कैप्टन अजय यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन है। सारे वो समझते हैं, सारी बात को समझते हैं। और कोई कहीं थोड़ा बहुत कोई होता है तो वो हमारा अपना इंटरनल मैटर हम अपने आप समझ लेंगे। इंटरनल कहाँ है? सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा चुका है कि कांग्रेस को कुचलने का प्रयास। कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कोई विशेष बात नहीं है। फरीदाबाद में करण दलाल ये कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हाईकमान को सद्बुद्धि मिले, अब भी फरीदाबाद से टिकट बदला जाए। अगर नहीं बदला जाता तो मुझे कौन क्या कहता है ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है और वो सबको मानना चाहिए। जो कांग्रेस जन है वो सब मानेगा, जो नहीं मानता वो कांग्रेस में उसके लिए कोई स्थान भी नहीं रहेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं उदय भान जी। और बाकी जो नहीं मानेगा तो कांग्रेस में बिल्कुल जरूरत भी है। जो कांग्रेस डिसिप्लिन को नहीं मानेगा उसको तो अपना भी बाहर जाना पड़ेगा। अनुशासन सबके लिए है जरूरी, अनुशासन में सबको रहना पड़ेगा। तो आप ये बात सबके लिए कह रहे हैं, सभी के लिए बात लागू हो जाती है। फिर सभी के लिए कॉमन बात है। करण दलाल हो, किरण चौधरी का परिवार हो, वीरेंद्र सिंह, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सभी कांग्रेस जनों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की। उदय भान ने बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस जाहिर है दिल्ली से ही आता है। ये ऐसा नहीं कि उदय भान में या भूपेंद्र हुड्डा में आत्मविश्वास है तो खुद अपने बूते हैं। ये इन्हें दिल्ली से यानी गांधी परिवार से, हाईकमान से कॉन्फिडेंस मिला है कि अगर कोई खिलाफ भी जाता है इस लिस्ट के या पार्टी के फैसले की तो उन पर कार्रवाई भी होगी। रवि, सुना आपने? उदय भान ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। जब मैंने पूछा कि पोस्ट कर दिया गया तो कह रहे हैं कोई विशेष बात नहीं है। अगर कोई पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी, उसके लिए भी तैयार रहें। क्या कहेंगे? चलिए रवि, आपका रुख करेंगे। उससे पहले राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जादौन साहब, क्या कुछ कहेंगे? कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट को? गुरुग्राम ही बाकी था, गुरुग्राम में भी उम्मीदवार अनाउंस कर दिया गया। आप देखिए, ऐसा है कि वहां तो पार्टी के नेता ही दावेदार थे। गुरुग्राम में अजय सिंह यादव का बड़ा दावा था और वो पहले से भी अपनी नाराजगी जता चुके थे। जब राज बब्बर का नाम चला तो उन्होंने, जो आपने पहले दोहराया है कि कई उन्होंने अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के नाम बता दिए कि भाई उनको टिकट दे दो, तो मैं समझता हूँ कि अब ये एक तरह से अभिनेता होने की वजह से वही योग्यता है उनके पास कि वो उनको गुरुग्राम का टिकट दिया गया है। बाकी ये है कि अभिनेता होने की क्या योग्यता, वो फिरोजाबाद से एक बार चुनाव हार चुके हैं यूपी में राज बब्बर। तो अब यहाँ क्या कमाल कर पाएंगे, क्योंकि रहा है वो इंद्रजीत सिंह भी काफी मजबूत शख्सियत है और वो काफी काम करते रहे। एक तरह का उनका क्षेत्र है पूरा और ये माना जाता है कि उनका ऐसा डोमिनेंस है कि दूसरे लोग तो जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जो कि उनके यादव समुदाय से ही होते हैं। तो अब ये राज बब्बर, क्या वो पंजाबी वोट कुछ ज्यादा है, मुझे लगता है कि इस वजह से जो है ये पंजाबी वो पृष्ठभूमि से है राज बब्बर, तो इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। और बाकी अभिनेता होने का क्रेज अब खत्म हो चुका है उनका। वो पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय से और अभिनय की दुनिया को वो मेरे ख्याल से समेट चुके हैं। तो अब देखते हैं कि उनको इस चुनाव में कितनी सफलता मिलती है। बाकी ये है कि पार्टी के नेताओं को ही ग्रो करना चाहिए पार्टी को, पार्टी उससे मजबूत होती है। हालांकि वो कांग्रेस से है राज बब्बर, लेकिन हरियाणा से कहाँ है, वो तो बाहर से आए, यूपी में कर रहे थे काम। तो ये है कि
अगर आप हरियाणा के नेताओं को प्रेफर करते हैं और उनकी जमीन मजबूत करते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। अब ये तो नजरिया है, बाकी ये बताया गया है कि सर्वे के आधार पर सारे टिकटों का आवंटन किया गया है। जो जिनकी संभावनाएं बहुत कमजोर हो गई थी उनका टिकट काट दिया गया है। ट्रेडिशनली वो जो लेते आ रहे थे टिकट, वो लड़ते आ रहे थे। तो कुलदीप शर्मा का भी यही है, श्रुति चौधरी जी का भी कुछ इस तरह का ही बताया गया है। तो ये देखने की बात है, हो सकता है कि कैप्टन अजय सिंह का भी उन्होंने यही देखा गया हो। तो ये तो अब सारा गोपनीय मामला है, क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें हाईकमान के लेवल पर ही हुआ है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति ने विचार किया, फिर वो एक सब कमेटी बना दी गई, उसने किया, फिर खड़गे साहब के पास गया, फिर राहुल गांधी जी से हुआ, फिर कोई सीईसी के दोबारा चला गया। तो इस तरह से टिकट फाइनल किए गए। तो ये है कि हाईकमान का तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है ही। तो इसमें हरियाणा के नेताओं का तो यही हो सकता है कि वो एक सजेस्टिव उनका रोल रहा हो कि वही सुझाव दे दिया उन्होंने कि ये है। तो अब देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होगी। पंजाबी सुनार समुदाय से ही आते हैं और उस नाते ओबीसी में भी ये हैं। अमित, ठीक है, सारे समीकरण साधे गए हैं और ठीक है कि उदय भान ये कह रहे हैं कि अगर अनुशासन में नहीं रहे तो पार्टी एक्शन भी लेगी। लेकिन जब पार्टी ये कहे कि उम्मीदवार जीतेगा, पार्टी के लोकल बड़े लीडर्स ये कहते रहे टिकट गलत दे दिया गया के, तो पार्टी के लिए मुश्किलें तो होंगी चुनाव में। देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण तो एक बात उदय भान जी ने अपने बयान में कह ही दी है। मेरा सवाल भी उनसे हालांकि यही था कि राज बब्बर को टिकट देने के पीछे का क्या एक ठोस कारण रहे कि जिसकी वजह से उन्हें राज बब्बर को टिकट दिया गया हरियाणा में बुलाकर। और दूसरी बात यह थी कि आज की स्थिति में देखिए, चाहे आप किरण चौधरी की बात कर लें, अजय यादव की बात कर लें और वीरेंद्र सिंह की बात कर लें, और भी जो दूसरे नेता है जिनका टिकट कटा है उनकी बात कर लें, क्या वे अपने दम पर चुनाव अकेले लड़ सकते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे सामने आ सकते हैं? बगावत करके चुनाव लड़ने की उनकी ताकत रही है? तो इन सब चीजों को जो है वो राजनीति में दर्ज किया जाता है, नोट किया जाता है। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस बार इन तमाम संभावनाओं को जान चुका था पहले से ही कि ऐसे कोई भी नेता नहीं है जो अपने दम पर आकर बगावत कर देंगे। और एक और भी बात है, देखिए मैं जैसे पहले कहा कि सकते हैं ना अमित, नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं जी, निश्चित रूप से भीतर घात का खतरा रहता है ज्योति, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर्कलह को काफी कुछ नुकसान अंतर्कलह से पहुंचता है। लेकिन एक तो ये देखिए, सूची जो है कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान लेट हुआ है, काफी देरी से हुआ है। इस बात का भी कांग्रेस को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ। जो भीतर घात होने की आशंका थी, जो बगावत करके चुनाव लड़ने की आशंका थी या दलबदल की आशंका थी, उससे भी थोड़ा सा आगे जो है वो कांग्रेस सूची के देरी से आने के कारण निकल चुकी है। तो ऐसे में बगावत के चांसेस तो रहते ही हैं, भीतर घात की आशंका रहती है। उन सब के बावजूद जिस प्रकार का उम्मीदवारों का उन्होंने गुणा भाग करके उन्हें उतारा है, उसका लाभ भी उन्हें उतना ही मिल जाएगा जितना भीतर घात से उनको नुकसान होता। हालांकि देखिए, आप 2 महीने पहले तक की स्थिति देखिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ था उस समय की बात करें तो तब भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 10 की 10 सीटों पर मजबूती बताई जा रही थी, केवल रोहतक में मुकाबला बताया जा रहा था। अब कांग्रेस के उम्मीदवार जैसे जैसे सामने आए, तस्वीर जो है चुनाव की बदलती जा रही है। हाँ। और देखिए, कई सीटों पर टफ मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। तो इसका जो लाभ है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देरी से आए थे, लेकिन आने से पहले ही जनता उनका चुनाव लड़ रही है। चाहे सिरसा की बात कर लें, सोनीपत की बात कर लें, रोहतक में तो चलो पहले से ही था माहौल ऐसा, और कुछ और सीटों की बात करें वहां भी कड़ा मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, ठीक आप कह रहे हैं और ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। अपराजिता हमारे साथ हैं क्या? अपराजिता और रवि। अपराजिता, हम चूंकि लगातार हम इस बात को लेकर तो सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस देरी कर रही है, लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे थे ये एक प्लानिंग, ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अगर कोई बगावत भी करता है, जैसा कि अमित कह रहे थे, सामने विकल्प ज्यादा ना रहे बागी होने के या दूसरी पार्टी में जाने के, कहीं और से टिकट लेने के, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने वाला है। मात्र कांग्रेस की तो लगातार कई बैठकें हुई है, मंथन हुई है, हर एक लोकसभा सीट को लेकर पूरी तरीके से डिस्कशन किए गए हैं कि किसी तरह का कोई
चूक ना रह जाए। तो कह सकते कि पूरी तैयारियों के साथ इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करने वाली है। तो सभी 9 उम्मीदवारों मजबूत उम्मीदवारों को लेकर इस बार मैदान में होगी और लगातार चाहे अब 10 हजार प्रभारी हो जाए, भूपेंद्र हुड्डा हो जाए या कोई जितना हरियाणा के जितने भी लीडर्स हो जाए, लगातार उनका कहना था कि इस बार सभी पार्टी के उम्मीदवार उतारेगी तो पूरी सोच समझ के उतारेगी और जिताओ उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा जाएगा। यानी और साथ ही देखिए भारतीय जनता पार्टी का इंतजार भी किया जा रहा था, कांग्रेस का ऐलान किया था, उसके बाद ही कांग्रेस अपने कांग्रेस का ऐलान किया था। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि एक तरह से अगर टिकट की बात हो जाती है तो कहीं पार्टी न बदलने एक तरह की चीजें भी होती है। तो इस तरह की आराम से पूरे तरीके से जिताओ उम्मीदवारों को उतारने का जो चीजें की गई और बिल्कुल सर्वे भी किया गया था इस बार। कई 3 से 4 नए सर्वे किए गए थे, चाहे प्रदेश के स्तर पर किया जाए चाहे नेशनल लेवल पर सर्वे किया जाए, तो कई सर्वे भी किए गए हैं, कई बार बैठकें हुई है और पूरी तरीके से मंथन करने के बाद फिर कांग्रेस को इस बार मैदान में उतारा गया ताकि पिछले बार की जो गलतियां हुई थी यानी 2019 लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह की जो चूक रह गई थी जिसकी वजह से सभी 10 उम्मीदवारों से सभी 10 सीटों पर तो हार का सामना करना पड़ा, तो इस चीजें ये दोबारा ये दोहराना ना पड़े, इस तरह की चीजें हो रही है। बिल्कुल मैं अमित जी को सुन रही थी किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले जगह 2 महीने पहले की जो सिनारियो की हम बात करें तो लगातार रोहतक वो लोकसभा सीट है जहाँ पे एक टक्कर का मुकाबला रहेगा, मगर जैसे जैसे कैंडिडेट सामने आते हुए नजर आ रहे हैं तो जैसे बिल्कुल आप बनी रहिए अपराजिता हमारे साथ। हम रवि का रुख करते हैं। रवि, जिस बात का अमित भी जिक्र कर रहे थे कि पहले लग रहा था कि बीजेपी जो कह रही क्लीन स्वीप करेंगे, पिछली बार रोहतक के ग्राउंड पर ही हम ये कह रहे थे कि हो सकता है रोहतक में मुकाबला हो, बाकी लोग भी कह रहे थे और बाकी जगह बीजेपी मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद कई सीटों पर मुकाबला बहुत करीब का देखा जा रहा है, टफ फाइट लग रही बीजेपी के लिए भी। लेकिन एक चुनौती ये है कि कांग्रेस को बहुत जगह कांग्रेस ही हराती है। इस बात से ऊपर कैसे निकल पाए, इसमें हाईकमान की भी बड़ी भूमिका रहेगी, भूपेंद्र हुड्डा की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है, बाकी लोगों को अब कैसे साथ लेकर चल पाए चुनाव के वक्त। देखिए ज्योति, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनाव से पहले की अगर बात की जाए तो एक आमजन में एक आवाज थी कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी। तब जिक्र सिर्फ ये होता था कि शायद रोहतक की सीट बचाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। आज की स्थिति इस प्रकार से है, जब अगर हम छट्टा बाजार के हिसाब से देखें तो छट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को 5 से 6 सीटों पे फाइट करते हुए दिखा रहा है कि 2 से 3 सीटें क्लियर जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और 5 से 6 सीटों पे फाइट करते हुए छट्टा बाजार के आंकड़े जो है वो दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, जिस प्रकार से आपसी भीतरघात की बात अमित कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है और निश्चित तौर पर ऐसा होता भी है। किसी भी चुनाव में अगर पार्टी का कोई नेता नाराज होता है, पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसके मन में ये भाव आता है कि जिसकी वजह से उसकी टिकट कटी है, जिसकी वजह से उसकी राजनीति में अड़चन पैदा हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उसका इलाज करने की सोचता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इस बार थोड़ा सा स्थिति दूसरी रहने वाली है ज्योति, क्योंकि सर्वे तो कराया ही गया है और इसके साथ साथ तमाम जो वो कैंडिडेट्स हैं जो नाराज हो सकते हैं या फिर जिनकी टिकट जो है वो कटती हुई नजर आ रही थी, तमाम नेताओं से शीर्ष नेतृत्व जो है वो उन्होंने मुलाकात भी की है। और एक चीज और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साफ कर दी गई ज्योति, इस बार सिर्फ लोकसभा चुनाव में आपका परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, आपके लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस आपके विधानसभा चुनाव के लिए भी देखी जाएगी। अगर आपके क्षेत्र से, आपके हल्के से आपका उम्मीदवार हारता है तो वो तमाम चीजें आपके रिकॉर्ड में काउंट होने वाली हैं और उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम नेता दबे स्वर में विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ना छोड़ने की बात कर रहे हैं, ना खुली तौर पर बगावत कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जैसा शीर्ष नेतृत्व कहेगा, जिस प्रकार से ड्यूटी शीर्ष नेतृत्व उनकी लगाएगा, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपनी पार्टी के लिए। अमित, एक और पहलू है अमित, कांग्रेस कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर इस कॉन्फिडेंस में नजर आती है कि जाट समुदाय उनको वोट करेगा और चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों के मुकाबले इसमें कोई दो राय नहीं, मजबूत भी है, इस नाते भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन 2 ही सीटें बीजेपी ने दी हैं जाट समुदाय को, 2 ही कांग्रेस ने दी हैं। भूपेंद्र हुड्डा की चली है, लेकिन करण दलाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, ये 3 बड़े जाट नेता नाराज भी हुए हैं। तो क्या ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जाट समुदाय को लेकर कांग्रेस का, जिसका नुकसान भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है? जी देखिए ज्योति, जब चुनाव आता है तो लाभ हानि और नफा नुकसान तो सभी लोग देखकर चलते हैं, लेकिन जो आपने बात कही है, देखिए एक तो इस बार जो एक सवाल के साथ मैं आपका रुख करूंगी। पहले मैं कैप्टन अजय यादव की वो बाइट हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, वो रिएक्शन हम सुना रहे हैं। जब राज बब्बर के आने की संभावनाएं थी
या हमने बताया था कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रबल दावेदार वो हैं, तब उनकी ओर से कहा गया था कि राज बब्बर को ही क्यों नहीं ऋतिक रोशन को ले आते या रणवीर को ले आते। क्या कुछ कहा गया था, किस तरह से तीखे तेवर दिखाए गए थे, वो भी एक बार हम सुनवाते हैं। तो कैप्टन अजय यादव की ओर से कहा गया था कि राज बब्बर का गुरुग्राम से क्या लेना देना, जो कि उनके शब्द हालांकि कुछ और थे लेकिन भाव यही था। क्या ग्राउंड है, क्या पसीना बहाया है, क्या उनको समर्थन मिलेगा, क्या जनाधार के, बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। अपराजिता ने भी उनसे खास बातचीत की थी, हरियाणा न्यूज पर उनकी ओर से कहा गया था। और अगर अभिनेता को ही लेकर आना है तो ऋतिक क्यों नहीं, करीना क्यों नहीं, रणवीर क्यों नहीं, इस तरह के सवाल भी उठाए गए थे। तो पिछली बार हारे थे, बड़े मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस बार उम्मीद कर रहे थे और निशाना भी पहले ही साध रहे थे। क्या कहा गया था पहले, वो हम आपको सुनवाते हैं। अब तो ये राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो मेरिट के आधार के ऊपर, मैं समझता हूँ जात पात के ऊपर उठकर, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गुड़गांव से जो है, जिस व्यक्ति ने पसीना बहाया है, जिसने दफ्तर खोला है, जिसके साक्षी आप सब लोग हैं कि क्या 5 साल से मैं यहाँ लोगों से मिलता नहीं रहा हूँ, क्या 400 गांव के दौरे मैंने नहीं किए, क्या लोगों के दुख सुख में नहीं गया हूँ। अभी अर्जुन नगर में मकान गिरा, कौन सा नेता वहां गया? राज बब्बर जी तो आए नहीं, ना राव इंद्रजीत सिंह जी आए। किसी नेता की एक बात तो मैं आपको बोल देता हूँ, श्रुति जो है वो बेटर कैंडिडेट थी, मेरा अपना मानना। और यहाँ से अगर कोई बेस्ट कैंडिडेट है वो कैप्टन अजय सिंह। तो कैप्टन अजय यादव को आपने सुना, अमित आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी निश्चित रूप से ज्योति, देखिए कि एक तो मैंने जैसा पहले कहा कि नफा नुकसान और गुणा भाग लगाकर ही सब टिकटें दी जाती है। और इस बार जो है एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के को जो जाट वोटर है वो देखिए शुरू से ही कम पसंद कर रहा है। लगातार जो किसान आंदोलन की बात करें या दूसरी तमाम बातों का अगर यहाँ जिक्र किया जाए तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जाट वोटर जो है वो इस बार जो हुड्डा के प्रति उनका झुकाव जो है वो शुरू से ही नजर आ रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि देखिए उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में 2-2 सीटों का जो है 2-2 टिकटों का जाटों समुदाय को दी गई है, लेकिन एक तो अभय सिंह चौटाला इनेलो के लिए इस बार जो है अस्तित्व बचाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। जेजेपी का लगातार बिखराव हो रहा है और किस प्रकार से देखिए दुष्यंत की पार्टी बिखर चुकी है और कई नेता छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसे में जाट जो अगर समुदाय की बात करें वे मजबूती के साथ अगर कहीं किसी को देखते हैं जाट नेता के तौर पर तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार जिस प्रकार का प्रभाव उनका टिकट वितरण में चला है, देखने को मिला है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका झुकाव वहां होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन स्थितियों में जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ना ही तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और न ही किरण चौधरी और न ही कोई दूसरा नेता अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर आएगा, इतनी बड़ी ताकत आज के दिन उनकी नहीं है। यह कांग्रेस हाईकमान भी जानता है और आम जनता भी जानती है। और दूसरी बात देखिए, बगावत की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने भी कोई अगर राजनीति के लिहाज से और पद प्रतिष्ठा के लिहाज से देखें तो कुलदीप बिश्नोई भी कोई खास नहीं कर पाए, उन्हें खास तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने दी भी नहीं है। तो ऐसे में सबको पता है कि अगर कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो भाजपा में भी आगे उनका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व बन जाएगा, बहुत बड़ा रुतबा बन जाएगा, तो ऐसा उन्हें भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बगावत का करने का तो सवाल ही नहीं है। वे नाराजगी जता सकते हैं और नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान के सामने अभी विधानसभा चुनाव की बात उदय भान ने भी लगातार की थी, दीपक बावरिया ने भी की थी कि आगे जिन लोगों को जिनके टिकट कटे हैं उन्हें आगे विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से सबको अपना भविष्य बचाना होता है। बिल्कुल, सभी को अपना भविष्य बचाना है। वीरेंद्र सिंह भी अपने समर्थकों के बीच ही कह रही थी कि ठीक है अब टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो अपने हैं 20 से 25 लोगों को चंडीगढ़ पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं आश्वासन तो दिया गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। जादव साहब, आखिरी कमेंट में आपसे ले रही हूँ। 10 सीटें 10 टिकट पूरी तरह से 1.5 से 2 महीने से बीजेपी की क्लियर है, करीब 1.5 महीने से कांग्रेस भी तस्वीर साफ कर चुकी है। अब आपका अनुमान, आकलन या आपका अनुभव क्या कह रहा है, किन किन सीटों पर आप मुकाबला देख रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच, किस तरह की टक्कर? काफी कुछ अच्छे मजबूत कैंडिडेट खड़े किए हैं जो जातीय समीकरणों को भी किसी तरह से मुकाबले में लेके आ रहे हैं। लेकिन अब ये जरूर है कि जो नेता असंतुष्ट हैं
वो चाहे बगावत ना करें, और लगता भी नहीं है कि वो बगावत करेंगे, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएंगे। उनकी निष्क्रियता से भी कांग्रेस को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, परसेंटेज उनका कम होगा, चांसेस कम होंगे। अब ये देखने की बात है कि उसको वो किस तरह से कवर करते निष्क्रियता से। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब तो मैं जो है, मुझे बुलाया जाएगा तभी जाऊंगा कहीं कोई कार्यक्रम में या किसी रैली में या कुछ भी करने प्रचार के लिए। तो इस तरह के जो बयान आए हैं, और बाकी जो करण दलाल तो बहुत ही असंतुष्ट है, उन्होंने तो इसके बाद को पंचायती बुला ली, कुछ प्रदर्शन कर दिया एक तरह से। वो इधर किरण चौधरी जी भी हैं कि वो भी कहीं ना कहीं सुस्त हुई हैं। तो ये जो पार्टी के जादौन साहब के जल्द ही जिस तरह से श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों को बुलाया, वीरेंद्र सिंह की ओर से भी, करण दलाल ने तो महापंचायत ही बुला ली, बहुत जल्द अजय यादव भी अपने चाहने वालों को बुलाने वाले हैं किसी न ये कहने के लिए कि आगामी कदम क्या होगा उस पर हम विचार करेंगे। हाँ, तो ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे या निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये जो जिस तरह की वो जो संकेत मिले हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि उन्होंने टिकट किस आधार पर दिए, सर्वे के आधार पर दिए, तो बैठ के इन सब नेताओं से बात करके और उनको आगे के लिए उनकी संभावनाएं बताना चाहिए। अगर कोई नेता किसी पार्टी में और स्थापित नेता है तो उसकी भी अपनी उम्मीदें होती हैं कि वो कुछ इस तरह से बैठा रहेगा। ये संभव नहीं है। पार्टी नेतृत्व को उनको विश्वास में लेना चाहिए। तो क्या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जी चुनाव कर लड़ रहे, फलाना लड़ ले? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो स्थापित नेता है आपके क्षेत्र में, जो छत्रप कहलाते हैं, तो उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं। अगर आप उनको खत्म कर दोगे तो वो पार्टी के लिए सक्रिय क्यों रहेंगे? तो ये तो नेतृत्व को देखना है कि वो किस तरह से उनको सक्रिय बनाए रखना है और आगे उनकी उम्मीदों को जगाए रखना है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया अमित आपका, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया, अपराजिता आपका भी शुक्रिया, आप अहम जानकारी दे रही थी। तो बड़ी खबर आपको बताई, कांग्रेस ने गुरुग्राम बाकी था, हालांकि करनाल बाई इलेक्शन को लेकर भी अब इंतजार के। गुरुग्राम में राज बब्बर को उम्मीदवार उतारा है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। अजय यादव देखिए पर्ची इनकी ओर से दी गई थी, हालांकि बात बन नहीं पाई, ये भी क्लियर के। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।